चीज को देखते हुए कि लोग यहाँ अपने आप को चमकाने के लिए बाहरी भीतरी कर रहे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए 60-40 का नियोजन नीति लागू करने को कह रहे हैं, 1932 लागू करने के लिए कह रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, भारत के आप तमाम लोग नागरिक हैं, भारत के आप तमाम लोग यहाँ के संवैधानिक तौर पर कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना जीवन भरवन कर सकता है, काम धंधा कर सकता है और आदमी रह सकता है और अपने घर परिवार को चला सकता है। जो संगठन है, जो भी पार्टी है आपकी, किन किन मुख्य जो बिंदु है उनको देखते हुए आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ना, शोषित पीड़ित मजदूर के युवाओं के लिए हक अधिकार की आवाज को उठाने वाले हमारे प्रत्याशी होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद के आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम लोग झारखंड के 81 विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे बेरोजगार नाराज युवा युवती आम सभा के नाम से। हमारा संगठन का एक ही उद्देश्य है, बेरोजगार युवा व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ना। और हमारा संगठन का एक और नारा है, जैसे कि युवाओं को जगाना है और विधानसभा पहुंचाना है, ये हमारा संगठन का मुख्य नारा है। विशाल फोर्स संगठन, केंद्रीय अध्यक्ष विशाल फोर्स संगठन के को छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। जहां सरकारी या गैर सरकारी स्कूलें हैं, उसमें हम लोग अपने संगठन के माध्यम से लोगों को वहां पे अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे। अगर हमारा विधायक कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगा? हम लोग 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अभी तो ये नहीं हुआ है क्लियर, मगर ये क्लियर आने वाले समय में होगा तो हम लोग आपके सामने फिर आएंगे। और धनबाद के 6 जिला है, धनबाद के लगभग 3-4 जिला है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, मगर बहुत जल्दी हम लोग जारी करेंगे इसको भी कि हमारे लोग कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। मगर झारखंड की 20 सीटों पर हमारा संगठन इस बार चुनाव लड़ेगा। निर्दलीय अगर विधायक बनता है एक विधानसभा से, मान लीजिए सपोज डेट सिल्ली से हमारा विधायक बनता है, तो सिल्ली में जो भी छोटे छोटे कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटे छोटे उद्योग लाएंगे और वहां के युवा व्यक्तियों को, वहां के क्षेत्र के लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे। और दूसरा, हमारी जैसी बहन बेटियों के साथ जो लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में, कलकत्ता जैसे शहरों में, धनबाद जैसे रेडिशन ब्लू के मालिकों या प्रबंधकों द्वारा जो शोषण हो रहा है, उनके साथ पीड़ित हो रही है, उनको लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मगर जब हमारे यहाँ लोग बाहर से आकर के यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, ठेला ठेल रहे हैं, फुटपाथ पे दुकानें चला रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार क्या उनको बाहर भगा दे? ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाहरी भीतरी करके वो अपना चुनाव में वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम अपने पूरे झारखंड के युवा व्यक्तियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, विशाल फोर्स संगठन ये मैसेज देना चाहती है कि हम लोग आपके लिए चुनाव में आए हैं, ना कि हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए चुनाव में आए हैं। और हम लोग लगातार 2018 से ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को, बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को हम लोग बरकराने का काम कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे पहले तो मेरा मेन सवाल उनसे ये है कि वो बाहरी भीतरी जो करते हैं, बाहरी भीतरी नहीं चल तो 60-40 नियोजन लागू करे, 1932 लागू करे। मेरा ये कहना है कि मैं जयराम महतो से ये सवाल करता हूं कि जयराम महतो, हमको ये आप बताइए, क्या झारखंड से बाहर जाकर के दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे, मुंबई जैसे शहरों में हमारे झारखंड के लोग अपना भरण पोषण करने के लिए काम कर रहे हैं, क्या वहां की सरकार उन लोगों को भगा देगी? सर्किट हाउस में जो प्रेस वार्ता जो आयोजन की है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसका? देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग प्रेस विज्ञप्ति आज जो जारी कर रहे हैं, आज उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बेरोजगार नाराज युवा व्यक्ति आम सभा, हम लोग का कार्यक्रम 30/8/2024 से लगातार 15/9/2024 तक हम लोग का पूरे झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों पर चलेगा। और आज आप देख रहे हैं केंद्र की सरकार भी नाकाम हुई है, राज्य की सरकार भी नाकाम हुई है। और अभी अभी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा जो JVKS कहलाती है, जो जयराम महतो जी की पार्टी है,